अपार्टमेंट्स हैं एंड बिल्डिंग्स कोई भी एक बाहर का एक आदमी आता है, कहीं पे कोई मैप नहीं लगा है एंट्रेंस पे हो या इनसाइड कि मुझे किस अगर इस डिपार्टमेंट में जाना है तो मैं जाऊंगा कैसे। एंट्रेंस पे एक पूरे कैंपस मैप होना चाहिए कि देख सके कि हाँ मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, इस बिल्डिंग के इस ब्लॉक में इस फ्लोर पे ये डिपार्टमेंट है। एंड इवन इनसाइड द बिल्डिंग वी शुड हैव डायरेक्शंस कि हाँ इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आप स्टेयर से लेफ्ट लें राइट लें। कैंपस मैप सर कहीं पे नहीं है, नॉट इवन सेक्रेटेरिएट, नॉट इवन कलेक्टेरिएट, नॉट इवन एट ब्लॉक ऑफिस। तो बहुत मुश्किल होता है एक नए आदमी के लिए विभाग में जाके खोजना कौन सा विभाग है, कहाँ पे है, किससे मिलना है, बहुत मुश्किल होती है। और कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारा अराउंड 35% पॉपुलेशन इलिटरेट है, अगर लिटरेसी रेट के हिसाब से जाएं तो उसे लगा देने से शायद पर्पस सर्व नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग पढ़ नहीं पाएंगे, स्पेशली ब्लॉक ऑफिसर्स में अगर हम देखें तो प्रोबब्ली एक वीडियो ऑडियो डिवाइस इंस्टॉल होते हैं। मे बी इन द सेकेंड फेज वी कैन थिंक ऑफ इट, जो कि एक दो नंबर सब लोग जानते हैं, क्योंकि करेंसी गिनने की आदत होती है तो लोग 1 2 3 4 जानते हैं। तो ऑडियो डिवाइस होता है, देन यू जस्ट पुट इट अप एंड से कि इस विभाग के लिए एक दबाएं, फिर आपको फ्लोर बताएगा, ये जो भी बताएगा। तो मे बी इन द सेकेंड फेज, बट इन द फर्स्ट फेज आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि एक कैंपस मैप इन ऑल द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स विद द सेक्रेटेरिएट, कलेक्टेरिएट और ब्लॉक ऑफिस मस्ट बी इंस्टॉल्ड। दूसरा गवर्नमेंट ऑफिसेज में बेसिक कम्युनिटीज को लेके है, स्पेशली लूज टॉयलेट्स एंड ड्रिंकिंग वाटर को लेके। सर बहुत ही मतलब आई एम सॉरी टू से बहुत ही पैथेटिक हालत है। इवन यहाँ जो एक टॉयलेट है उसमें 2 बेसिन है, उसमें एक काम नहीं कर रहा है। तो इसी पे मैं बेसिन की बात कर रहा हूँ। इवन दूसरे डिपार्टमेंट में जाए सर, मतलब आप you would prefer being outside rather than inside the toilets of government buildings। मतलब रोड पे कहीं पेशाब करना हम प्रेफर करेंगे उन बिल्डिंग्स के टॉयलेट में। सर बहुत ही डिलैपिडेटेड कंडीशन में है एंड 2 के मेंटेनेंस वाले लोग हैं, सफाई वो पोछा वगैरह देने के लिए, बट सर इट्स इन पैथेटिक सिचुएशन। इधर हम इसको आउटसोर्स कर दें, कोई भी कॉर्पोरेट वुड बी हैप्पी टू टेक इट अप प्रोवाइडेड कि उनको टॉयलेट के अंदर एडवर्टाइजिंग स्पेस दे दिया जाएगा। दे वुड बी मोर देन हैप्पी टू हैव दैट आउटसोर्स। और अगर हम खुद से कर रहे हैं तो देन वी नीड टू हैव चेक्स एंड बैलेंसेस, रेगुलर क्लीनिंग 4 to 5 फुटफॉल के हिसाब से हम लोग वी कैन डिसाइड दोस थिंग्स। एंड हम जानते हैं जहाँ 2 रुपये हम सुलभ शौचालय में देते हैं तो कुछ बेहतर स्थिति मिलती है। इसका मतलब ये है कि पैसा देंगे तभी सर्विसेज में लेंगे। आई थिंक दैट शुड नॉट बी द केस। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव द बेसिक एमिनिटीज। ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई जगह नहीं होती है, एक बड़ा सा फ्लोर है, यू हैव जस्ट वन वाटर कूलर, वो भी काम नहीं करेगा, कर भी रहा है तो इतने धीरे पानी आएगा कि यू टेक एजेस टू फिल अप अ वाटर बॉटल। तो सर ये दोनों बेसिक एमिनिटीज आर काइंड ऑफ, जब हम ओपन डिफिकेशन को बंद करने की बात कर रहे हैं और फिर जब हमारे ही गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में ये अगर सर्विसेज नहीं हो तो सॉरी सिचुएशन। सवाल है मीना जी, इनका बहुत सिंपल कहना है कि भाई गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो टॉयलेट्स हैं, यूरिनल्स हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हैं, और उन्हें यही का उदाहरण बता दिया ये बेसिक का एक काम ही नहीं कर रहे। संचल जी समझे कि कैसे काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये तो एक ऑफिस की बात नहीं, बात सही है कि जो कॉमन फैसिलिटीज है दफ्तरों के अंदर वो तो व्यवस्थित होना चाहिए, यूज करने के लायक और फंक्शनल। मैंने यूज करने के लायक तभी होगा जब फंक्शनल होगा। वो सटीक इनका सुझाव है और मैप एक कह रहे हैं कि भाई हर दफ्तर के बाहर मैप लगा दीजिए ताकि किसी को कहीं जाना है तो उस हिसाब से जा सके। और बड़ा ही बात सही है, बिल्कुल प्रॉपर साइनेज। नया बिल्डिंग बना है, ठीक ही कह रहे हैं। हम लोग तो इस बार बैठे नहीं नए बिल्डिंग के चैम्बर में, इसलिए कि किसी को ठीक से मालूम नहीं होगा, उसको काफी समय लग जाएगा खोजते हुए। तो बात तो सही है, मैप लगाना चाहिए, बिल्कुल अमल करेंगे। बिहार म्यूजियम में देखो वेरी नाइस मैप, वेरी नाइस साइनेज। हाँ, लेकिन क्या कहना है कि हर जगह हो, क्या कैसे तो कोई बात नहीं किया ही जाता। बिल्कुल सर, यहाँ से शुरू करिए और हर डिस्ट्रिक्ट में और फिर ब्लॉक में चले जाइए। तो
निर्माण विभाग इस काम को करे और टॉयलेट जरूर देगा। बहुत धन्यवाद। सर एक लास्ट पॉइंट था मेरा कि मैंने एक लेटर देखा था सर के साइन किया हुआ विच सेड के गवर्नमेंट की मीटिंग्स में जो वाटर बोटल्स हैं वो नहीं अलाउ होने चाहिए। आई एम सीइंग के ऑल ओवर द प्लेसेस से वाटर बोटल्स यूज हो रहा है। तो probably we need to मतलब थिंक कि हम जो प्रीच कर रहे हैं वही फॉलो कर रहे हैं। इस तरफ तो नहीं सॉरी। क्रम संख्या 16 श्री अमित कुमार सिंह, पटना सदर। मैं सर पटना लॉ कॉलेज का छात्र हूँ, 50 वर्ष का भी छात्र हूँ और हमारा सुझाव है स्वास्थ्य एंड जो स्वच्छता से संबंधित स्कूल है उस पर। सर जो पटना लॉ कॉलेज है उसके पिछले हिस्से में प्रोफेसर कॉलोनी है, उसके बगल का जो इलाका है सर, वहाँ पे एक गार्बेज डंपिंग पॉइंट सर बन गया है और पटना यूनिवर्सिटी का सर जगह है। और उस जगह पर सर मतलब जो लोकेलिटी के लोग हैं, लोकल्स हैं, जितने भी उस एरिया के गार्बेज हैं वहीं पे डंप करते हैं। यथा स्थिति सर ये है कि जो गंगा का घाट बना हुआ है मॉर्निंग समय, इवनिंग समय सारे लोकल्स उससे कम्यूटर्स उससे क्रॉस करते हैं और स्थिति इतनी सर बदतर होती है क्रॉस करते समय तो आप किसको कॉलरा हो जाएगा, उससे क्रॉस करने की भी स्थिति नहीं रहती और वो बजाते केवल वहीं का स्थिति नहीं है। रोड साइड सर आप देखेंगे कि गुरु पर्व के चलते सारी साफ सफाई हो रही है, लेकिन रोड के इंटीरियर साइड में अगर हम जाते हैं तो स्थिति जेम करते हैं। बहुत बार सर कंप्लेन भी किया गया, कोशिश भी की गई है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है। मेरा ये कहना है सर कि कम से कम जो पीएमसी ऑफिशियल्स हैं जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी लायबिलिटी फिक्स की जाए ताकि ये इंश्योर हो सके कि केवल रोड साइड ही हम जो क्लीननेस देख रहे हैं या जो भी सैनिटेशन देख रहे हैं वो वहीं तक लिमिट नहीं हो। जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उस आसपास से गुजर रहे हैं उनकी भी स्वास्थ्य की सुरक्षा की गारंटी हो सके। अगर रेगुलर साफ सफाई होती है वहाँ पे डंपिंग नहीं और एक तरह से सर ट्रेसपास का भी मामला बन जाता है। अगर पीएमसी ऑफिशियल्स या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहाँ पे लोकल्स को भी अगर एक डंपिंग पॉइंट को कराते हैं कि वहीं पे डंपिंग किया जाए और वहाँ से रेगुलरली उसको रिमूव किया जाएगा तो शायद उस सवाल का निदान निकल सकता है, क्योंकि वहाँ पे कोई लोकल स्तर पे डंपिंग पॉइंट नहीं है पूरा और जहाँ उनको दिखता है कि सरकारी जमीन है वहाँ पे फेंकते चले जाते हैं और वहाँ से सर रेगुलरली वो रिमूव भी नहीं होता है। अब हम उसका पिक नहीं आपको प्रोवाइड कर सकते आपके सामने, लेकिन अगर वो देखा जाए तो पूरा रोड भी कवर हुआ है, उस साइड से ऑटो जाती है, बहुत सारी चीजें जाती हैं, लेकिन इतनी बदतर स्थिति है तो हमें लगता है कि एक अवेयरनेस का भी वहाँ पे एक बात बनता है कि लोकल्स को अवेयर किया जाए, एक लायबिलिटी सर फिक्स किया जाए और साथ ही साथ एक कॉलेज का कैंपस है सर पटना लॉ कॉलेज में हमें लगता है कि 200 मीटर भी नहीं जाएगा, बस पीछे वाला पोर्शन है जो इस तरीके से इस स्थिति में है। तो वहाँ के कॉलेज को भी, लोकल्स को भी, सिटीजन्स को भी ये रोज फेस करना पड़ता है। तो एक ये हम कहें तो एक केस स्टडी है सर वहाँ के लिए, लेकिन और भी जगहों पर अगर हम देखें इंटीरियर साइड में महेंद्रू की भी अगर केवल बात कर लें तो बजाते यही स्थिति बनी हुई है। और जैसे कॉलेज स्टूडेंट है सर, एलएसएस वॉलंटियर्स कुछ अगर उनको भी इन्वॉल्व उसमें किया जाए, कोलैबोरेटरी अप्रोच लिया जाए, यूनिवर्सिटी को भी इसका इंस्ट्रक्शन अगर दिया जाए कि अपने एरिया में अपने जमीन पर अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो डायरेक्टली अप्रोच करें या कोई इनिशिएटिव लें तो शायद बेहतर रिजल्ट आ सकता है। ये मेरे साथ बताइए इसमें सर हिंदू का लॉ कॉलेज का जो बात की है तो पार्टिकुलर जो कॉलेज कैंपस है उसके अंदर की सफाई कॉलेज जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही कराता है, लेकिन एक्सटर्नल जो एरिया है पूरा वहाँ प्रतिदिन हम लोग साफ कराते ही हैं। खासकर अभी जो ग्रुप वर्क चल रहा है उसके स्तर पर और भी साफ सफाई हो रही है। हम लोगों ने तकरीबन 1000 के आसपास लगाया है कि बहुत जो कुछ ऐसा ग्राउंड होता है जहाँ जो खाली जगह है गलियों में वहाँ पे लोग डंपिंग ग्राउंड बना देते हैं जहाँ पे मेरी गाड़ी ट्रैक्टर या ये सब नहीं जा पाता है।
उसको भी हम लोग मैन पावर लगाकर सड़क पर लाके और गाड़ी को रिमूव कराने का प्रयास कर रहे हैं इसमें। हाँ, तो आप कर रहे हैं उसके बारे में, लेकिन तो आप पीछे बता रहे हैं, बताइए तो बता रहे हैं लॉ कॉलेज के पीछे, पीछे का मतलब हुआ लॉ कॉलेज के दक्षिण। सर इन्होंने प्रोफेसर कॉलोनी का बताया मुझे, लॉ कॉलेज के पीछे एक प्रोफेसर कॉलोनी है, वहाँ स्पेसिफिक इन्होंने बताया कि कूड़ा का पॉइंट है, सैनिटेशन हमारी जिम्मेवारी है सर, वो कहाँ भी हो। तो हम उससे अभी हमने सर 1200 लेबर्स लगाया है एक्स्ट्रा, तो उसी पे से कुछ लेबर लगाए, इनका स्पेसिफिक प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे सर। इन्होंने एक और सुझाव दिया है कि इंटीरियर रोड की सफाई नहीं हो रही, वो हो नहीं रही है, तो एनएसएस वॉलंटियर्स अगर इच्छुक है उनको भी हम एंगेज करेंगे, और प्रोफेसर कॉलोनी के कुछ सिटीजन्स है जो एनलाइटेंड है वो हम हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, उनको भी हम साथ में लेंगे सर। सर ये 10 जनवरी तक हम प्रयास करेंगे कि इंटीरियर पटना की सफाई हो, क्योंकि मेन रोड्स का तो हमने सर अशोक राजपथ पे भी एक आउटसोर्सिंग एजेंसी अभी लगाई है। इंटीरियर स्पार्ट में जहाँ जहाँ ज्यादा कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, इसके लिए सर हमने अंचलवार सर सैनिटेशन प्लान निर्धारित किया है, उसमें हर गार्बेज पॉइंट हमारे 10 से 94 पॉइंट से उसको कौन सैनिटरी इंस्पेक्टर उठाता है, कौन कर्मचारी है सर, कौन सा कॉम्पैक्टर, इसका जो मोबाइल नंबर के साथ हमने डाटा पब्लिश किया है, इसकी बस अनुश्रवण करने की हमको आवश्यकता है, तो फॉलो अप करके सर हम स्थिति बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और इसका सर इनका जो प्रॉब्लम है इसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे। Thank you. Staff and near and around Law College and Bangalore Post Office. Yes. There are many garbage points which cause great inconvenience and health hazards to public. उसको तो तत्काल दिखवा ली। यस सर, इमीडिएटली सर। आज शाम में यस वो लगे कि नहीं साहब इसका कुछ फायदा हुआ, इतना समय यहाँ बिताने। यस सर। सर हम लोग का भी अगर हेल्प चाहें लोग तो हम लोग भी उसके लिए तत्पर हैं। तो मेरे को श्री शिवेंद्र नाथ द्विवेदी, क्रम संख्या 17, दानापुर। आई मैं आपका ध्यान रखना दिल्ली रोड की दोनों तरफ रोड बना है सर, वो रोड बना तो ठीक है, जिसकी इनोवेशन पे बने रोड से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बगल में जो नाला बना है वो जमीन से करीब 1.5 मीटर ऊपर है, उसका इन्वर्ट वो क्या रहा है कि जो पानी जब रोड नहीं था तब करके उसे रोड के बगल में गलियां जो सरकारी जमीन है, कैनाल टाइप का, उसमें आ जाता था, और फिर दिल्ली रोड पर एक पुल लिया बनी हुई है, उससे उत्तर साइड में जाता था, फिर उस कैनाल से होकर के कैनाल में चला जाता था, और पानी बहुत अच्छी तरह फ्लो करता था। लेकिन जब से ये बना है, ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, तब से पूरा फ्लो ब्लॉक हो गया। दिल्ली रोड के काम कर रहा हूँ, दिल्ली रोड के बगल में जो सर्विस दिल्ली रोड तो बहुत लंबा है। जी मैं कर रहा हूँ सर, नहर से लेके सबना तक, जी जी सबना के तक, नहर से लेकर के सबना के बीच में जो नाली है, रोड के बगल में नाली बनाया है, और नाली को जमीन के ऊपर करीब 1 से 1.5 मीटर, और उतना ही प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है सर, हमको जो बहुत कष्ट हुआ कि जब मैं इस बात को लेकर के कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैंने उनका ध्यान एड्रेस करने की कोशिश की, मैंने उनको रजिस्टर्ड चिट्ठी लिखा, बाद में चीफ इंजीनियर के पास गया, उनको भी चिट्ठी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस समय वो लेवल को थोड़ा नीचे कर लेते तो शायद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, और अभी सिर्फ थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम मैग्नीफाई करता चल जाएगा, पानी तो फ्लो करेगा नहीं। अल्टीमेटली सर वही होगा जैसे कंट्रोल में हुआ कि पंप हाउस बनाना पड़ेगा, फिर ऊपर से कुछ ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, ना हो। तो सर इसमें मैंने मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम जब इंजीनियर्स लोग हैं, ये बेसिक है कि साइज ऑफ ड्रेन, जो कैचमेंट एरिया है उस एरिया का जितना मैक्सिमम रेनफॉल है उससे कैलकुलेट करके हम लोग साइज बनाते हैं, फिर साइज का लेकर के जमीन से नीचे उठना होना चाहिए,
तो सर इसको लेकर के हम लोगों को करना चाहिए, मैंने बहुत ही कैजुअली एक सुझाव है, ये बीबी रोड के दोनों तरफ ड्रेन कौन पथ निर्माण ने बनाया है या सर बेली रोड का जो वाइडनिंग हुआ था सर, तो उसमें दोनों तरफ 3 लेन के साथ बना दिया था। तो दोनों तरफ 6 लेन जो बना था सर, उसके बाद जो फुटपाथ बना था उसके अंडरग्राउंड में सर वो ड्रेन है सर। नहीं वहाँ नहीं है, वो सर्विस रोड की बता बात रहे हैं कि आप जो चाहते हैं जो बन गया फ्लाईओवर, उसके बाद जो नहर है सर पुराना नहर है ना, हाँ पुराना नहर है सर। और वहाँ से लेके सपना मोड़ तक ये बता रहे हैं हाँ तो वहाँ सर एक तो यार रोड की वाइडनिंग हुई है। हाँ रोड वाइडनिंग हुई है सर, प्लस उसके बाद दोनों तरफ सर्विस लेन बना है सर, और सर्विस लेन में भी जो नाला बना है सर वो थोड़ा ऊपर बना है सर, लेकिन उसके नीचे जो मेन नहर जो पुराना कैनाल था जिससे पानी आ जाता था नहर में सर, तो उसका हम लोगों ने एक स्कीम बनाया है सर इस साल टेकर पे सर, हम लोग काम शुरू करा देंगे तो सर वो बन जाएगा। तो जो पुराना नहर के तरह जो चौड़ा नाला था सर, उससे पानी नहर के माध्यम से लेकिन एक सवाल ये है कि मुझे आप लोग देखे हैं कि वो सड़क से ड्रेन को ऊंचा क्यों बनाते हो? सड़क से मामला ऊपर कितना जगह है? नहीं, वो सड़क से ऊपर नहीं है सर, वो सड़क के नीचे ही है। जमीन से ऊपर है, जमीन की वर्ड लेवल कम से कम जमीन से 1 मीटर ऊपर सच बोल रहे हैं। तो पानी जाएगा ये कैसे? बात बड़ा प्रैक्टिकल बोल रहे हैं। हाँ कुछ जगह है सर। सड़क तो जब भी बनेगा तो ऊंचा बनेगा, लेकिन उसी लेवल पर अगर ड्रेन बनाएंगे तो इफेक्टिव हो जाएगा। तो ड्रेन का लेवल तो वही होना चाहिए जहाँ से वो फायदा दे, पानी की निकासी हो सके। तो अगर ये डिजाइन लोग बनाते हैं रोड के लेवल पर ही आप ड्रेन ले जाते हैं, उसका फायदा तो होगा नहीं, उसका तो फायदा नहीं होगा। उसको दिखवा लेंगे, वो है इसको वहाँ पर सर। हम एक बार पूछे थे तो हमको ये समझाने का कोशिश किया कि हम लोग जो ये ड्रेन बनाते हैं, रेन वाटर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो उसका पानी रोड पे नहीं जमा हो निकल जाए उसके लिए बनाते हैं। तो इतना ऊंचा बनाते हैं तो नीचे होल करते हो चला जाए। मेरा पहला क्वेश्चन इतना ऊंचा काहे बनाते हैं? ये बहुत जगह है पटना में, यहाँ पर तो हम इंटरफेयर के उसको ऊंचा करें, बाकी रोड का जो लेवल है उससे ऊंचा क्यों बनेगा? उससे पानी रोड का पानी कैसे घुसेगा? सर उसमें दो है सर, एक जो मेन बना है सर बेली रोड का मेन सर, उस पर क्योंकि ऊंचा बनाते हैं सर वो लगभग 9 मेरे ख्याल से देखे ना आर्गुमेंट की बात खुद देख लीजिए। नहीं है सर, वो इशू है वहाँ पर सर, क्योंकि हम उधर ही रहते हैं सर। आप स्पॉट विजिट करिए, आपके इंजीनियर होंगे ही हैं। हाँ सर, तो आप स्पॉट विजिट के लिए करिए और जो भी जाएंगे इनको साथ ले जाएंगे। ठीक है। इनसे बात करके त्रिवेदी जी से और तब जाइए देखिए और स्पॉट पर इनका सुझाव सुने। वैसे जो बोल रहे हैं हम लोगों को वो व्यावहारिक लग रहा है इस मायने में कि हम लोग खुद भी इसके भुक्तभोगी हैं। सड़क ऊंचा हो ही जाता है, घर नीचे रह जाता है, तो पानी तो जाना चाहिए सर, पानी तो निकलना चाहिए। वही कर रहे हैं, आपकी बात को समर्थन कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, इसी में करा रहे हैं। अभी जाएंगे और आपसे संपर्क करके इंजीनियर लोग जाएंगे, इनके साथ जाएंगे, समझ गए? इनको साथ रखना जरूर। और सर मैं और आप जब जाएंगे तो फिर अपनी राय बताएंगे जरूर, इसी तरह से आप भेजिएगा। और एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में सर कि जब आप लोग ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं तो उसी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि तो काफ़ी पानी रेन वाटर से ड्रेन कर जाता है। तो कहीं पर जैसे जमीन जो बची हुई है बेली रोड और सर्विस रोड के बीच में, अगर उसको एक पॉन्ड टाइप कुछ बना करके क्लीन रख करके उसमें वाटर हार्वेस्टिंग किया जाए या कहीं और भी कहीं ड्रेनेज सिस्टम से तो पानी आ ही रहा है, तो पानी का एक्यूमुलेशन हो रहा है, उसको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी सोचा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन केसेस। क्रम संख्या 18 श्री अनूप कुमार सिन्हा, पटना सदर। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर मैं जब भी सुनता हूँ कि डोर टू डोर ये कूड़ा उठाने का काम चालू होने वाला है, मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ और अंत में निराश हो जाता हूँ। लास्ट डेट शायद दिसंबर 4 या 5 तारीख को मैंने देखा है लिखा हुआ, तो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर। कूड़े से हम लोग 3 चीज़ों पर प्रहार कर सकते हैं सर, अगर कूड़ा हम डोर टू डोर उठाएं तो।
सबसे पहला सर हम लोग ड्रेनेज सिस्टम जो कूड़े होता है वो नाली में गिर जाती है वापस जाके, और फिर हम लोग उसको साफ करते हैं और फिर गिराते हैं और फिर साफ करते हैं। यही देखता हूँ मैं अपने सिटी में हर बार कि नाली जो है कि साफ किया जाता है, बार बार गिराया जाता है उसमें जानबूझ के और फिर साफ किया जाता है। दूसरा सर रोड का अतिक्रमण हम लोग दूर कर सकते हैं, जैसे कि रोड पे आधा दूर कूड़ा ही फेंका हुआ रहता है सर, और टाइम टेबल तो कोई उठाने का है नहीं, यहाँ पे कोई टाइम टेबल नहीं, जिस टाइम होता है उस टाइम कूड़ा उठा लिया जाता है, चाहे रोड जाम हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। और दूसरा जो है स्वास्थ्य संबंधी जो हम लोग जो प्रॉब्लम है इसको दूर कर सकते हैं, जैसे कि मैं देखता हूँ अक्सर कि ये जो गाय घाट पुल के नीचे है सर, वहाँ पे अक्सर आग लगा दिया जाता है। वहाँ पे तो ऐसा है, मैं जाता हूँ गाड़ी से तो लगता है जैसे परमाणु अटैक हो गया, वहाँ पे कितना धुआं रहता है वहाँ, और इसका कोई हमारी सरकार के पास कोई इलाज नहीं है। लाखों चीज हम लोग कर सकते हैं इसका निपटारा करने के लिए, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ कि इस पर कोई पॉजिटिव अप्रोच होता है। ऐसा करिए, आगे का भी इनका वही गार्बेज प्रबंधन और सीवर व्यवस्था में तो एक कुर्सी और दीजिए जो नेक्स्ट टाइम बताएं। सबका एक साथ सुनिएगा तो आपको एक बार कुछ बताइएगा। क्रम संख्या पुलिस चले गए रंजीत कुमार, कुर्सी बढ़ा दीजिए। ये अपना आप ये माइक आइडिया मुझे बताइए, आइडिया शेयर करिए। इसमें हम लोग का चेम्बर बनता है, कैचुअल पाइप में जितनी कचरा जाता है वो कैचुअल में ही जमा होना चाहिए। हम लोग बचपन में देहात से गाँव में नहर चलती थी, कैनाल आता था, उसमें कहीं भी अगर गड्ढा बना देते थे, मछली वगैरह जो मर जाती थी, वो कॉन्सेप्ट पर ये काम होता है। तो पटना में जो भी ड्रेनेज बन रहा है अंडरग्राउंड है, उसमें कैचपिट नहीं, कहीं भी ड्रेनेज वगैरह जो बना बिना कैचपिट का बना हुआ, कैचपिट रहने से क्या होता है कि कचरा जाएगा और कैच हो जाएगा, और उसके चैम्बर को हम लोग खोल देते हैं और उसको जो है मैनुअली या मशीन से फोटो में कचरा जो है जाने के बाद में कभी कभी गाढ़ा हो जाता है, उसको कुछ नहीं एक मछली की तरह मोटर से स्टीयर बना देंगे। स्टीयर के बाद में मेरे पास सक्शन पंप है, वो सक्शन पंप और स्टीयर दोनों एट ए टाइम उसमें डाल दिया जाए, और स्टीयर के थ्रू में जो आधा जो निकलेगा सेमी लिक्विड वो आपको सर्व कर दिया जाएगा। चैम्बर से हम लोग का जो भी चैम्बर बनता है सिर्फ समतल उसमें कैच होने की एक क्षमता होनी चाहिए। पाइप लाइन का तो सफाई लोग करते नहीं है, एक में कैच करेगा दूसरे में जम जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा करते जाएगा, तो आगे लास्ट चैम्बर में हम लोग जो भी मिलेगा कचरा का पानी का बहाव को ये कचरा की ओर। हम लोग का अभी क्या है कि 10 साल पहले रोड के किनारे दोनों तरफ स्टॉर्म वाटर बनाया, अभी वो नीचे का ड्रेनेज जो है उसको स्टॉर्म लाइन से नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल दोनों कभी पानी फ्लो नहीं करेगा, पानी कभी जाएगा तो ऊपर से पानी नीचे का जो है उसको हम लोग सब मशीन के थ्रू डालते हैं और उसमें डाल देते हैं और पानी बढ़ते रहता है। ये जब हल्की सी भी बारिश आती है तो स्टॉर्म वाटर लाइन का काम क्या है कि रोड का पानी आया और सीधे ड्रेनेज में रोड के किनारे में जाएगा और भी पड़ जाना चाहिए। हल्की बारिश में ही वो भर जाता है। इसको चेक करने का तरीका क्या है कि जैसे रात में हम लोग पानी यूज नहीं करते हैं, पाइपलाइन का लेवल नीचे वजन कभी नहीं रहता है, रात में भरा जाएगा, दिन में आदमी यूज करते हैं वो पानी बढ़ते रहता है, रात में नहीं यूज करते हैं उसके बाद जो भरा रहता है। इसलिए मैं सुझाव दिया सर कितना ड्रेनेज बनते हैं वो कैच भी एक मैं सर कल गया था बिना सिनेमा हॉल के सामने, कल की फोटोग्राफ इसमें डाला, जो भी चैम्बर बन रहे एज ए सिंपल कोई कुछ नहीं है। और पटना स्टेशन इतना महत्वपूर्ण जगह है कि उसमें कचरा ऑलरेडी भरा हुआ रहता है। हम लोग 2 साल 3 साल से देख रहे हैं कैसे पुल बन रहा है, केवल बहाना बना दिया गया है कि उसमें सर ड्रेनेज को उसको तोड़ दिया गया है, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया, मगर अभी भी जो ड्रेनेज बन रहा है ये हमको नहीं लगता है कि सक्सेसफुल है। ये बिना सिनेमा हॉल स्टेशन के पास बिना स्टेशन
जो कनेक्ट किया जाए। जी सर, फ्लाईओवर के बाद में ये पटना का है सर। उन्होंने ड्रेनेज जो है ईंट से बनाया जा रहा है, क्यों नहीं हम लोग प्रीकास्ट बनाए। प्रीकास्ट क्या है, आज के दिन में कहीं मोड बना दिया गया, उसको क्रेन से लाई और टाइम भी नहीं लगेगा। पटना में जो भी सड़क में नीचे बीच में चैम्बर बनता है, आज के दिन में लोग तोड़ते हैं, बनाते हैं, जोड़ते हैं, उनका का ही काम होता है। अगर चैम्बर कहीं बन गया सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उसको उठाया जाएगा और डाल दिया जाएगा, 2 से 4 दिन का काम होता है। मगर इसको भी कितने महीनों 2 महीना तक चलते रहता काम होता रहता है। आदमी को भी दिक्कत है, क्वालिटी भी नहीं है। वहाँ अगर बनेगा क्वालिटी इम्प्रूव रहेगी, उसके बाद सीधे आएगा यहाँ लगा दिया जाएगा। और उसमें कैच फिट बहुत जरूरी है। ड्रेनेज की सफाई कैच फिट नहीं होता है, न कि आपको किसी सिंपल ड्रेनेज, सिंपल जो भी ड्रेनेज बन रहा है एज जंक्शन से क्या है, पानी उधर से जाएगा, उधर से निकल जाएगा, मगर कचरा तो बढ़ेगा नहीं। सड़क पर जब घर में ही जब हम लोग झाड़ू मारते हैं तो थोड़ा बहुत कचरा निकल ही जाता है, मगर रोड का जो कचरा होता है आप देख ही रहे, मिट्टी होकर सब आते रहता है और वो फंस जाता है। पटना जंक्शन का स्थिति बहुत दयनीय है, इतने लायक नहीं, कोई एक्सप्रेशन तो करता भी है, तो लगता है कि पटना क्या हाल है। 2 साल पहले भी पटना जंक्शन के रेलवे ट्रैक पर पानी आना नहीं चाहिए, क्योंकि पटना ट्रैक जो है वो सबसे ऊंचा लेवल पर होगा और ड्रेनेज जब तक नहीं हो प्रॉपर होगा कोई सोल्यूशन नहीं। सर 2-3 इशू जो इनके उठाए गए हैं दोनों के द्वारा, एक तो डोर टू डोर कलेक्शन के बारे में, इनफैक्ट जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने के लिए आज ही लास्ट डेट है उसका बिड रिसीव करने का। पूरे पटना के लिए पटना नगर निगम ने बिड किया है डोर टू डोर कलेक्शन का, जिसमें कि पूर्व में भी एक बार किया था तो बहुत ज़्यादा का इनका बिड आ गया था, ये लोग खुद ही सारा करने के सोचे थे, 48 करोड़ का आ गया था। तो अब हाउस टू हाउस कलेक्शन विद चार्जिंग फ्रॉम द पब्लिक जो पूरे देश में होता है, उसका इन्होंने फिर किया है 60 रुपये प्रति घर कलेक्शन का। इसमें उसने बोला है कि 3 महीना तो चार्ज उसको मिलेगा, उसके बाद वो भी वापस पटना नगर निगम को देगा। तो आज जो हुआ है इस बार सर आपको बाकी जो अर्बन वाले हैं ना मोस्टली सिमिलर चीज है जी, ड्रेनेज है, कचरा है, इसी पर सबका सुनिए और एक साथ किराए है डिफरेंट एस्पेक्ट पर, तो सबका सुनने से शायद फायदा हुआ। 20 नंबर तुम्हारी अस्पताल की है, 20 नंबर नहीं है, 20 नंबर नहीं है, 21 नंबर सर्विस राज्य कुर्सी श्री मनोज कुमार।